दफ़ा सरकार बनाई केजरीवाल की, और केजरीवाल जी ने शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, आए दिन घोटालों के अंदर उनके मंत्री, उनकी सरकार जेल जाती रही और जेल ही जाती नहीं, दिल्ली के विकास को रोकने का काम किया। दलितों की बस्तियों के अंदर कोई विकास काम नहीं हुआ, चाहे वो सीवर लाइन की बात हो, पानी पीने की बात हो, चाहे समाज की चौपाल बनाने की बात हो, हॉस्पिटल बनाने की बात हो। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना कि इन्होंने ज़मीन नहीं दी, इनके पास पुलिस है, इनके पास फला चीज़ें हैं। तो लोगों ने तय किया कि जब आपके पास पावर ही नहीं है और आपको मुख्यमंत्री बनाने के बाद, मिनिस्टर बनाने के बाद आप जेल चले जाते हैं और बाद में कहते हैं जी मैं काम नहीं कर पाया, तो अब आपको क्यों बनाएं। तो हमारी दलित समाज ने तय किया कि इनको वोट नहीं देना, वोट ऐसे आदमी को देना है जो सरकार चलाएगा और काम करेगा। ये एक मुख्य मुद्दा रहा। देखो, वो जो कार्यक्रम हुआ, हमारे लोकल लोग थे, दलित और मुस्लिम समाज की आबादी जे कॉलोनियों में है, और वो कोई भी एक भी बच्चा भी किसी स्कूटी से भी ना आकर के पैदल आया, और घरों से, गलियों से, ग्रुपों में भर भर के लोग आए, सब लोकल नारे लगाते हुए। लोकल लोग, दलित और मुस्लिम समाज के लोग थे उसमें। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी ने ये बात कही कि मैं 5 साल में कोई काम नहीं कर पाया। हालांकि उन्होंने प्रयास किए, वो बताया भी, और मैंने भी बताया कि यहाँ हॉस्पिटल बनवाएंगे अगर जीतेंगे तो। जी। यहाँ रेगर चौपाल जो आज 18-20 हज़ार में हो रही है, वो फ्री में, और 2000-10,000 के बीच में बुकिंग की व्यवस्था करेंगे। पानी यहाँ रात को आता है, गंदा पानी आता है, उसके लिए भी उन्होंने लिखा, आश्वासन दिया। लोगों को अच्छी बातें भी लगी कि एक आदमी ने काम नहीं करा तो बोला, सच तो बोला। ये साला जो चोर लोग हैं, बेईमान हैं, इन लोगों ने तो सच बोला ही नहीं। तो एक आदमी ने, और एक दो ऐसे शब्द निकल गए मुंह से समाज को लेकर के, वो लोगों को बुरा लग गया, हल्की बात लगी हो, जिसकी वजह से लोगों ने मन बनाया और वो आए थे वोट डालने के लिए कि वोट डालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का वो थके हुए थे। आखिरी दिन था चुनाव, सेकंड लास्ट डे था प्रचार का। तो जब कोई जाति विशेष की बात कोई आ जाए बीच में, तो राजनीति परे हो जाती है, समाज सर्वोपरि होता है। हम किसी को कह दें कि छोटी जाति या फलानी जाति, तो दुख बन जाए। तो लोगों ने वोट नहीं दिया। और मुस्लिम समाज के लोग भी, कांग्रेस को देखो, हमारे पड़ोस के अंदर 32,000 वोट मिले, ये कोई झूठी बात तो है नहीं। रोहित चौधरी को, अभिषेक दत्त जी को वोट मिले, देवेंद्र यादव जी को वोट मिले। तो वोट तो इनको भी मिलते। इन्होंने मस्जिदों में, मंदिरों में काम कराने के वायदे किए, चुनाव के बाद हमें भी सरकारी काम करने के वायदे किए, और लोग का मान सम्मान भी किया, और लोग तैयार थे। लेकिन सरकार केजरीवाल की हटानी थी, इसलिए हमारी समाज के लोगों ने भी, दलित समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को भी वोट डाला, ऐसा हमें लगता है। हमारी तो प्रार्थना थी कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन लोगों ने तय कर लिया। मुस्लिम समाज के लोग, 407 वोट मिले हमारे नांगली जे कॉलोनी ए ब्लॉक से। जब देश का संविधान लागू हुआ और पहला चुनाव हुआ, तो वहाँ से इतना कम वोट नहीं मिला कभी कांग्रेस को, हजारों की संख्या में वोट मिलते थे। लेकिन इस बार लोगों ने मन बना लिया कि एक बार बदलाव करना है। ये बदलाव की लहर थी, इस लहर के कारण कांग्रेस को वोट नहीं मिला। बाकी धर्मपाल जी ने अपने प्रचार में, अपने प्रसार में लोगों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों का मन बन गया कि सरकार को बदलना है। जिस तरह जसबीर कराला अपने ही पार्टी के निगम पार्षद, उनकी जाति का बेटा संदीप दबास, उसको इन्होंने इतना पीटा था कि वो 16 दिन हॉस्पिटल में रहा, और 16 दिन हॉस्पिटल में रहा। ये बात पूरे क्षेत्र में सर्कुलेट हो गई, प्रसारण हो गया। तो लोगों ने कहा, मैंने काउंटिंग के समय पूछा जसबीर कराला, मैं अपने काउंटर नंबर 1 पे एजेंट था, मैंने पूछा जसबीर जी, ये जो आपके गांव के अंदर आप हार रहे हो और बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ मत मिल रहा है, और आपके गढ़ से आप हार रहे हो, आप इसलिए हार रहे हो कि आपने अपने समाज के पार्षद को पीटा था, हम दलितों को तो नहीं पीटोगे। तो उसका भाई रामवीर राजवीर सिंह है, वो छूटते ही बोला
कि अगर हमारी आन बान की शान आ जाएगी तो हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने तुरंत पूछा कि आपकी अनुमति हो तो मैं भी बाहर चलूँ क्या? आपने मेरे चुनाव में पैसा नहीं दिया, हमने बातें याद दिलाई, तो वो सब लोग, दोनों भाई, मतलब उस समय भी उनकी मानसिकता ये थी कि हम पीट दें किसी को। तो पीटने वाले लोग इस राजनीति में नहीं रहने चाहिए। और मैंने बोला जो जनप्रतिनिधि है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप भी पार्षद हैं, आपकी धर्मपत्नी पार्षद रही है मेरी वाइफ के साथ में, तो आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। और आज आप ये जो हार रहे हो ना अपने गढ़ में से, ये मुख्य कारण है। आपने विकास काम किए नहीं करे अलग बात है, लेकिन आप समाज के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये महागलत काम है। आपके घर से 2 पार्षद रह चुके हैं, मुख्य बिंदु क्या रहे हारने की? कांग्रेस को क्यों नहीं वोट मिल पाया? आपने फुल समर्थन किया, मंच लगवाया और प्रचार प्रसार में भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो कहाँ कमी रह गई? भाई मेरा ये मानना है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो थके हुए थे और कुछ ऐसे शब्द जो है, ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, कुछ स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण कुछ ऐसे शब्दों का वो रहा जिसकी वजह से है कि छोटी जाति के लोग आए शब्द उन्होंने इस्तेमाल करा। हाँ, तो जो दुश्मनी भी थे ना वहाँ पर, और राजनीति के अंदर सभी लोग ध्यान रखते हैं, मुस्लिम समाज के बारे में बातें हो रही थी, तो उन लोगों ने भड़काने का काम किया और लोग तैयार हो गए। फिर हमारी जो समाज के लोगों ने यहाँ पर तय किया, मैंने भी बातचीत की उन लोगों से कि भी देखो ये झूठी बातें हैं, ये गलत बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो जी रचवाया जी, हम तो आपकी वजह से गए थे वहाँ पे, हम समाज के, मैंने उन लोगों से बातचीत की जिनके कई लोग किराएदार हैं, कई लोग दुकानदारों के उधार में सामान लेते हैं, कारखानेदार जो मजदूरी करते हैं, चप्पलें बनाते हैं, वो सब लोग, उनको उन्होंने मनाने का भी काम किया। लेकिन लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार चुपचाप से, बीजेपी के लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इस कॉलोनी से 4000 प्लस वोट बीजेपी को मिल रहा है, और बीजेपी के कार्यकर्ता काम भी कर रहे थे, खुश नहीं थे। जो हमारा मंडल अध्यक्ष है विष्णु किराड़ तो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है, और राहुल किराड़ उसका भतीजा, वो उम्मीदवार जो निर्दलीय है सेब वाला रामवीर शौकीन, अपने मंदिर के बाहर उसकी मीटिंग कराई, उनके परिवार के अंदर कांग्रेस के लोगों से दान ले लिया। तो उनकी जो छवि थी ना, वो इस वजह से पार्टी के लोग, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, मंडल अध्यक्ष विष्णु किराड़, इनका परिवार सट्टे का काम करता है और पहले शराब का काम किया, ये सारे काम करने का काम, तो बीजेपी का जो वोट, बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता वो हमारे साथ जुड़ गया कांग्रेस के साथ। और उन्होंने भी कहा कि हम जो है ये काम करेंगे, इनको जिताने का काम करेंगे। और विष्णु किराड़ होर की जो छवि थी वो खराब हो गई, और कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कह दिया हम वोट ही नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे रेगर समाज के लोग थे, जब जनसभा में विधायक साहब से एक शब्द निकल गया तो वो उनके दिल में बैठ गया, वरना तो 7 से 10 हज़ार वोटों का अनुमान था उनको मिलने का, वो ये कारण रहा मुख्य। अच्छा, क्या ये एक मुख्य बिंदु रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ जो कहा गया था कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना? क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि कांग्रेस को वोट जो कम मिले हैं, ये भी एक संभावना थी क्या? देखो, केजरीवाल तो सिर्फ उन्होंने, जो अपने आप को आतंकी भी कहता हो कि मैं तो आतंकवादी हूँ, तो वो क्या नहीं कहेगा, उसकी बातों पे वो नहीं जाना चाहिए। बदलाव का समय था और कांग्रेस को वोट और भाजपा को वोट सिर्फ बदलाव के लिए दिया गया, और लग नहीं रहा था लोगों को कि सरकार के अंदर हमारी भागीदारी कांग्रेस की। लोगों ने मन बना लिया इस कारण से, और विधायक जी ने बड़ी मेहनत करी, हमारे पार्टी के उम्मीदवार धर्मपाल जी ने, और हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते जो हमने मेहनत करी, तन मन धन से मेहनत की, और हम सफल भी हुए। और पूरे क्षेत्र के अंदर आसपास की विधानसभाओं में चर्चा रही कि चतर सिंह रछवाया ने जो कार्यक्रम किया कांग्रेस के पक्ष में, ऐसा कार्यक्रम आसपास की विधानसभाओं में इतनी संख्या लोकल में नहीं हुआ। और केजरीवाल का जो कार्यक्रम था उसी स्थान पर वो फेल कर दिया, वहाँ पर बाहर के लोग थे और हमारे लोकल लोग थे। मेरे मन में ये संवेदना हो रही है कि मेरी पार्टी का उम्मीदवार हारा, इसके लिए बहुत दुखद बात है। लेकिन मेरी पार्टी के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के पहले विधायक रहे हुए हैं, उन्होंने खुद ने एडमिट किया कि मैं 5 साल में काम नहीं कर पाया। तो जब 5 साल में काम नहीं कर पाया, खुद एडमिट कर रहे हैं,
और समाज का, और मैंने तो आमना सामना करा दिया। अब जब समाज के सामने ही खुद एडमिट करके और ये करेंगे तो मुझे तो इस बात का भी दुख हुआ। और उन्होंने बताया कि मैंने 6-6 करोड़ रुपए, अब वो पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी का, 6-6 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को उन्होंने दे दिए, वो खा गया। तो इसमें मुझे दुख तो हुआ ही। उन्होंने खुद ने भी कहा कि हम अच्छे कार्यकर्ता को ये तो छोड़ गए, उन्होंने मान लिया। जब एडमिट कर लिया तो फिर उनकी बुराई करना उचित नहीं होता, ये उचित बनता नहीं है। खुद आदमी एडमिट कर ले तो मैं नहीं मानता कि उनकी हमें बुराई करनी चाहिए। वो अच्छे आदमी हैं, हम मिल करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आने वाले जो पार्टी के कार्यक्रम होंगे उनको तन मन धन से मजबूती से लड़ेंगे। यहाँ जो संगठन कमज़ोर है उस संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, उनके साथ तन मन धन से मिल करके उनको सहयोग करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद।